हम तो आईना हैं, आईना ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जिनके शक्ल पे कुछ और दिल में कुछ और होता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। देश जानता है कि चुनाव से पहले जो आ, बिसात बिछाने का काम करता है वो आरएसएस होती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस चुनाव में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। ये माना जाता है कि आरएसएस की कुछ नाराज़गी रही भारतीय जनता पार्टी से, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित कई बड़े राज्यों में नुकसान झेलना पड़ा, यानी का उसे सीटों का घाटा हुआ। एक और बयान माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा का। उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद ये माना गया कि बीजेपी तो मौका परस्त हो गई है और आरएसएस ने बीजेपी से किनारा कर लिया। इसके पहले 2017 में आरएसएस की तरफ से देश के तीन संवैधानिक पदों पर उसके लोग शामिल थे सत्ता में, और इसीलिए आरएसएस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव में माहौल बनाने का काम करती रही थी। लेकिन इस चुनाव में ऐसा कुछ हुआ जिसका असर पूरे चुनाव में देखने को मिला। चुनाव ऐसा रहा कि उत्तर प्रदेश सहित देश में कई सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये माना जा रहा था कि इस बार भी उत्तर प्रदेश हो या देश भर में हो, कई सारी ऐसी जगहें थी जहां पे माना जा रहा था कि आरएसएस उसी प्रकार से जुटेगा चुनाव में, क्योंकि आरएसएस ही ये सारा खेल करती थी और एक तरीके से वो जनता के बीच में जाती थी, वहाँ से फीडबैक लेती थी, मुद्दे क्या हैं, लोग प्रत्याशी को लेकर क्या सोच रहे हैं, जनता क्या कुछ कह रही है चुनाव को लेकर, इसके बारे में वो ज़बरदस्त तरीके से एक फीडबैक देती थी पॉलिटिशियंस को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन इस बार जब आरएसएस की अनदेखी की गई, उनके जो स्वयं सेवक संघ के लोग थे उनकी अनदेखी की गई, उनकी बातों की अवहेलना की गई, उनसे बातें नहीं की गई, टिकट देने के समय उनसे पूछा नहीं गया कि आखिर में क्या कुछ स्थिति बन रही है इस बार चुनाव का, तो स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। और उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा की सीटें थी, ये माना जा रहा था कि वहां बीजेपी अपने जो 2019 में 64 सीटें पाई थी उसको तो ज़रूर दोहरा पाएगी और 64 सीटों के ऊपर जाएगी। लेकिन रिजल्ट आया, एग्जिट पोल आए, उस एग्जिट पोल में तो दिखाया गया कि बीजेपी बड़ी बढ़त बना रही उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद जब उसकी सीटें आई, रिजल्ट आया, तो 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। जिसके बाद ये बातें होने लगी कि क्या आरएसएस ने उस तरीके से काम नहीं किया या आरएसएस की कुछ नाराजगी रही भारतीय जनता पार्टी से, जिसको लेकर ये बातें लगातार होती रही। उसके बाद मोहन भागवत का एक कार्यक्रम हुआ। मोहन भागवत ने कहा कि पार्टियों के जो नेता हैं वो अहंकार को छोड़ दें। हम इस बात की अवगणना नहीं करनी चाहिए, इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए कि हार कैसे हुई और जीत कैसे हुई। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने कहा कि अब जब सत्ता मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री फिर से प्रधान नरेंद्र मोदी बन गए हैं, तो अब पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ के लोगों को देश की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए, उनको उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब जो इस समय चर्चा का विषय वो ये है कि आखिर में नाराज़गी के कारण क्या रहे, आरएसएस आखिर में बीजेपी से नाराज़ क्यों हुई, उसके प्रमुख कारण क्या रहे। तो प्रमुख कारणों में सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि चुनाव के पहले ही जब आरएसएस की पहले बैठक होती थी भारतीय जनता पार्टियों के साथ, कोई भी चुनाव होता था उसके पहले जो शीर्ष नेतृत्व होता था वो आरएसएस के प्रमुख से बातचीत होती थी, कैसे क्या कुछ रणनीति तैयार करनी है जनता को साधने के लिए, क्या कुछ मुद्दे हैं, उस पर बात होती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही ये देखा गया कि जो दूरियां हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि उत्तर प्रदेश खासकर तो हम चुनाव नहीं हारने वाले हैं राम मंदिर की वजह से, क्योंकि हमने राम मंदिर को बनवाया है, लोगों के अंदर आस्था जगाई है, विश्वास जगाया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम सीटें कम नहीं होंगी। इसी चीज़ को देखकर उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौकापरस्ती आया और आरएसएस को दरकिनार करने लगे। ये दरकिनार का मामला तो तब भी सामने आया जब एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा कि अब हम वो अटल बिहारी वाली सरकार की पार्टी नहीं है, तब हमको अटल बिहारी सरकार की जब सरकार थी तब हमको ज़रूरत पड़ती थी आरएसएस जैसे सामाजिक संस्था की, लेकिन अब वो चीज़ें हम में नहीं है और हम एक बड़ी पार्टी अब बन गए हैं। हमको अपनी भूमिका पता है, हमको अपने कर्तव्य पता है कि हमको किस तरीके से देश में चुनाव को जीतना है, क्योंकि लोगों का विश्वास अब हमारी पार्टी और हमारे प्रति बहुत है। तो उसके बाद ये कहा गया कि क्या आरएसएस की भूमिका कम हो जाएगी, और आरएसएस माना गया कि नहीं, आरएसएस हो सकता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे। लेकिन जेपी नड्डा का वो बयान
बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान किया। और ये भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में वो चुनाव को ले डूबी और आरएसएस ने अपना जो काम करने का तरीका था, जो रवैया था, जिस तरीके से वो चुनाव के पहले ही बैठकें करते थे, एक एक विधानसभा एक एक लोकसभा में 100 बैठकें करते थे और जाके जनता को वो आइडियोलॉजी विचारधारा से संबंधित करते थे कि देश और राष्ट्र हित के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, वो उन्होंने करना बंद कर दिया। जनता के बीच में नहीं गए, उन्होंने बैठकें नहीं की और बैठकों के बाद जो वो फीडबैक देते थे नेताओं को, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देना बंद कर दिया इस चुनाव में। जिसके बाद वजह रहा जो आप लोगों के सामने है, आंकड़े जो आप लोगों के सामने वही हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त खाई। शिकस्त तो बहुत बुरी तरीके से नहीं कहा जाता क्योंकि सरकार बन गई है एनडीए की, फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, जो वो रिजल्ट चाहते थे उस प्रकार की रिजल्ट नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि 2019 में 64 सीटें थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा।